बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतावा क्लिनिक। आपसे मुलाकात हस्बे मामूल हो रही है हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो है गुर्दों के डायलिसिस के मौजू पर, और इस पे मैं तफसील से बातचीत करूँगा और आपको इसका इलाज, मुआवजा, परहेज़ वगैरह वो भी बताऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर भी करनी है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल, अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं मुझे। तो अगर आप पसंद नहीं आए तो फिर आप जो है, जो आपका दिल करे आप राय दे सकते हैं। अच्छा, गुर्दों के हवाले से जो है बात करनी है हमने, वो ऐसे है कि कुछ साल पहले ये सर्वे किया गया था कि कौन सी अमराज ऐसी हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इंसानी जिस्म पर, और लोग जो है उन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो उनकी एक दर्जाबंदी की गई थी। तो उस सर्वे में जो है, उस दर्जाबंदी में, उस कैटेगरी में गुर्दों के जो अमराज हैं या गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो चौथे नंबर पर आए थे। यानी गुर्दों की जो बीमारी है उसको चौथे नंबर पर जो है कैटेगराइज किया गया था, उसका दर्जा दिया गया था। क्योंकि पहले नंबर पर मैदा जिगर के मिराज हैं, और उसके बाद जो है दिल के बीमारियां हैं, दिल के मरीज़ हैं, फिर जो है हेपेटाइटिस के हैं, और उसके बाद जो है गुर्दे के मरीज़ हैं। और इसी तरह ये जो चार बीमारियां हैं, इसमें शुगर, गुर्दे, मैदा, दिल और जिगर जो है, ये ज़्यादातर लोग जो है इसका शिकार होते हैं। अच्छा, इसकी बेसिक वजह जो है ना, वो है हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें आगाही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हम जो लाइफ स्टाइल है हमारा, हमारा जो रहन सहन है, वो उस हमारी जो इलाज मुआवजा है ना, जो हमारी तिब कहती है, जो मेडिकल साइंस कहती है, जो डॉक्टरी कहती है, जो मुआलजीन कहते हैं, वो उसके हम अगेंस्ट चलते हैं। हमारा अलमिया ये है हमारे माशरे के, हम जो है एक उल्टे चलते हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन हैं, आप देखें, आप भी देखते हैं, जाते हैं, तो जहाँ पे इशारा रुक जाता है तो लोग बड़े बेचैन होते हैं। कोई 20, 30, 40 मिनट का जो है वक्फा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि बस फटाफट यहाँ से जनाब निकल जाए, कोशिश करते हैं इशारा तोड़ने की। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि झूठ ना बोलो, पूरा तोलो, नेकी के काम करो, लेकिन हम उसके उल्टे चलते हैं, बुरे काम करते हैं। ठीक है। इसी तरह मेडिकल साइंस कहती है कि ये चीज़ें ना खाओ, ये चीज़ें ना खाओ, हम वही चीज़ें खाते हैं, फिर बीमार होते हैं, गुनाह करते हैं। उसका तो जज़ा सज़ा जो है वो तो क़यामत के दिन ही होनी है। और बाकी जो है, लेकिन जो भी फितरत के कानून के अगेंस्ट चलता है उसका नुकसान ज़रूर होता है। ये एक मुसलमा अमर है और एक हकीकत है, इसको हमें मानना पड़ेगा, भले हम उस पर अमल करें या ना करें। लेकिन बहरहाल फितरत के ख़िलाफ़ जंग में नुकसान जो है हमारा ही होता है। अच्छा, चूँकि गुर्दों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गुर्दे जो है हमारी चूँकि बॉडी का अहम हिस्सा है। इसमें गुर्दे फेल, आपने सुना होगा कि फलां के गुर्दे फेल हो गए तो उसकी डेथ हो गई। उसके अलावा यूरिन का प्रॉब्लम होता है, पेशाब बंद हो जाता है, या पेशाब कतरा कतरा आता है, तो पेशाब में जलन होती है, या पेशाब में पीप आ रही होती है, या पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है गुर्दे से मुतल्लिक़ हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है गुर्दे की पथरी। ठीक है, गुर्दे की इन्फेक्शन, यूटीआई जो है, ये सारी चीज़ें देखिए जितनी मैंने बताई ये गुर्दे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम जो है उस तरह का इलाज करते रहते हैं जो इनसे रिलेटेड नहीं होता, मुतल्लिक़ा नहीं होता। जैसे आमतौर पर होता क्या है, हमारे जो दिल के अस्पताल हैं वहाँ या दिल के डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, फ़ौरन कोई मसला होता है तो फ़ौरन दिल वाले हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्ट वगैरह कराते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं जी दिल तो आपके ठीक है, ईसीजी वगैरह ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, दिल को तो कोई मसला ही नहीं है। तो मरीज़ सोचता है कि मुझे मसला क्या है, परेशान हो जाते हैं, उसके लवाकिन भी, खुद भी। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको गैस का मसला है, इसको मैदे का मसला है, गैस की वजह से कब्ज़ हुई है, और
गैस का जो प्रेशर है वो दिल की तरफ आया, तो फिर दिल घबराहट होने लगी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और ये सारी अलामत जो हैं पैदा हुई हैं। तो इस वजह से आप लोग हमारे पास आए हो। अब दिल वाले अस्पताल या डॉक्टर की बजाय आप मैदे का इलाज करवाएं। तो ये मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसलिए ये भी आपको एक नुक्ता मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर दिल का प्रॉब्लम आप फील करें या आपके अजीज़ वकार में ऐसा हो, तो सबसे पहले आप उसके मैदे का, गैस्ट्रोबल का, ब्लड प्रेशर का, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, तो वो ठीक हो जाएगा। दिल की बीमारी जो है, इससे हम घबरा ज़रूर जाते हैं और हमारा जो ज़हन है दिल की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी तरह जिगर का जो मसला है, जैसे हेपेटाइटिस क्यों होता है, ये हमारी खुराक की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उलट चलते हैं। अगर हिकमत कहती है या साइंस कहती है, मेडिकल ये कहती है कि आप नान नहीं खाएं, बड़ा गोश्त नहीं खाएं, चावल बिरयानी नहीं इस्तेमाल करें, बॉयलर चिकन नहीं खाएं, और गैस वाली चीज़ जो है, बादी चीज़ें उनका परहेज़ करें, गर्म चीज़ें, तेज़ मिर्च मसालादार फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करें, तो आप ईमानदारी से बताएं क्या हम इस पर अमल करते हैं? हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अच्छा सारे लोग खा ही रहे हैं यार, हम अगर खा लेते हैं तो क्या हुआ? देखें होटलों में जाते हैं तो दुनिया कितनी बैठी होती है, खा रहे होते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको कैसे पता है कि उनको कुछ नहीं होता? उनको होता है, लेकिन इसका फौरी रिएक्शन नहीं आता असल में। जैसे आप बीज बोते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा होता है और तनावर दरख्त बनता है। तो बीमारी इसी तरह होती है। वो ये तो नहीं कि आपने एक चीज़ खा ली तो दूसरे दिन बीमार हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में लेती है, और जब ले लेती है मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में आ जाते हैं आप, तो फिर क्या होता है? फिर उसका तदारक मुश्किल ज़रूर होता है, अगर नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं चलते चलते बता दूं कि उनको कौन सी खुराक खानी चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस है, ये जिरकान है, ये जिगर बढ़ा हुआ है, ये जिगर सुगड़ गया है, सोजिश है, तो कितनी ऐसी अलामत हैं जिगर की जो पैदा होती हैं। तो जिगर के जो मरीज़ हैं उनका नाश्ता कैसे होगा? डबल रोटी के 2-3 टोस्ट जाम के साथ और 1 कप हल्की सी दूध पत्ती, ये उनका नाश्ता है। अच्छा, 11 बजे से लेकर दोपहर खाने तक जो है उनमें इस वक्फे में जो है 1 गिलास फ्रूट जूस या 4-5 बिस्किट बस। आगे दोपहर का खाना क्या है? 1 अदद चपाती, 1 प्लेट सब्ज़ी, सलाद, उसके साथ 1 प्लेट और कोई सा भी मौसमी फल। जी मैं आपको जिगर के, हेपेटाइटिस या जिरकान के मरीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और 4 बजे से पहले 1 कप दूध पत्ती लेना है और 4 अदद बिस्किट या डबल रोटी के 2 टोस्ट जाम के साथ लेने हैं, कोई सा भी जाम। तो रात का खाना क्या होना है? आधी प्लेट कोई सी भी दाल या सब्ज़ी, 1 रोटी या चावल की 1 प्लेट और दूध पत्ती का 1 कप, ये चीज़ें लेनी है। और गन्ने का रस ज़रूर पीना है। जूसेस जितने भी हैं उनका इस्तेमाल और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब मैं गुर्दे की तरफ आता हूँ। गुर्दे की जो प्रॉब्लम है उसमें पानी का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमें 10-12 लीटर पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का जो है जो टॉक्सिक होते हैं, जो जहरीला मवाद होता है, वो खारिज होता है। आपको पता है कि गुर्दे जो हैं फ़िल्टर का भी काम करते हैं। हमारी बॉडी में जितना जहर होता है, जितने हमारे फासिद मवाद होता है, जैसे स्टूल पास करते हैं वैसे पेशाब करते हैं, तो पेशाब में जितने भी फासिद मादे होते हैं वो गुर्दे के ज़रिए फ़िल्टर होकर सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट है, वो सारे का सारा पेशाब के थ्रू खारिज हो जाता है। और जो हमारे काम की चीज़ें, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देने वाली चीज़ें, वो हमारी बॉडी में रह जाती हैं। और अगर हम चावल का या गोश्त का या प्रोटीन का या दाल माश का या इस तरह की बादी चीज़ों का या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो गुर्दे पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। और फिर ब्लड प्रेशर की जो ज़्यादा अलामात हैं या ज़्यादा जो वजूहात होती हैं गुर्दे की प्रॉब्लम की, और उस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और हम फिर गुर्दे का इलाज नहीं करते। और जब ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है तो पेशाब ज़्यादा आता है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इस तरह जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भी गुर्दों पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके भी जो है प्रॉब्लम होती है। साथ जो है पेशाब के गुदूद, जो है प्रोस्टेट
वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, गुर्दे की अलामत जो है, अगर गुर्दे का मसला हो तो क्या होता है, हाथ और पाँव में जो है सोजश हो जाती है, सूज जाते हैं वो, और पेशाब जो है कतरा कतरा आता है, पेशाब जलन के साथ आता है। और जो है बस का तो हाँ, ये हाथ भी सूज जाते हैं, और जब सो के उठते हैं तो चेहरे के भी, आँखों के नीचे भी जो है सोजश होती है, और मुंह का जायका कड़वा होता है। और अगर पथरी हो तो फिर दिल भी ख़राब होता है, मितली होती है, बाज़ का उल्टी भी आ जाती है। तो गुर्दे की एक तो तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड है, वो आपने गुर्दों का करवाना है। और सबसे बेहतर जो है यूरिन कंप्लीट, यानी पेशाब का जो है टेस्ट आप करवाते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन है, या इसमें पथरी आ रही है, या चर्बी आ रही है, या पस सेल आ रहे हैं। तो सारे का सारा जो गुर्दे का टेस्ट है वो हो जाता है यूरिन कंप्लीट में, यानी पेशाब के टेस्ट में या अल्ट्रासाउंड में। और इसी तरह अगर खून का भी साथ टेस्ट करवा लिया जाए तो मज़ीद तशख़ीस जो है इसकी वाज़ेह हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, गुर्दों से अगर बीमारी से आप बचना चाहते हैं, तो फ्रूट जूसेस है, जैसे किन्नू है, माल्टा है, चकोतरा है, जूस जितने भी फल हैं जिसका जूस बन सकता है उसका जूस आपने इस्तेमाल करना है। सादे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जितना आप पी सकें, चाय का इस्तेमाल कम से कम करना है। और तशख़ीस अगर आप हो जाए कि क्या मसला है तो फिर आप करीबी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। पेशाब में अगर जलन है, पेशाब कम आ रहा है, ये गर्मियों के मौसम में अमूमन होता है, तो फिर आप बसूरी का शरबत इस्तेमाल करें, उससे मसला ठीक हो जाता है। बुखार भी अगर हो तो ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर पेशाब की बंदिश है तो होम्योपैथिक में सल्फर 30 की जो एक खुराक है वो बड़ी मौसर होती है। अगर स्टोन पथरी वगैरह है तो बल्बेरस वल्गैरस जो है मदर टंचर में उसका इस्तेमाल किया जाता है अलामात के मुताबिक, चूँकि अद्वियात होती हैं, इसलिए मैं वो दवाई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप अपने तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जो सही मुआलज है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, वहाँ से आप इलाज करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही इलाज करवाएं, अगर आप मुझ पर है ट्रस्ट है तो वेलकम, ठीक है। अगर आप कोई करीब में या कोई मुआलज जो आपका है समझते हैं तो उससे इलाज करवाएं, क्योंकि इंसानी सेहत का मामला होता है। अगर आप पैसे बचाते हैं ये कि सस्ती दवाई या ढूंढ टोटके पे जाते हैं तो आपका टाइम ज़ाय होता है, आपके पैसे ज़ाय होते हैं, बल्कि आपकी सेहत पर जो है बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखना है, अपने जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका ख्याल रखना है। और मेरी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुखी रहें। और नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।